PWWB की तरफ से कॉमर्स यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है स्कॉलरशिप की, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस बिल्कुल फ्री है, खाना पीना भी आपका फ्री, हॉस्टल फीस भी फ्री और ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जो सी है, गाड़ी का जो आना जाना खर्चा होगा वो भी बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो में को आपने स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना है कौन कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं और कौन कौन से किस तरह इसके अंदर अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। इसमें जो है ना एक बात बहुत अहम है जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है कि 8 सेमेस्टर तक मैक्सिमम जो है ना प्रोग्राम होगा उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 8 सेमेस्टर से ज़्यादा वाले प्रोग्राम को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते इस स्कॉलरशिप के बेस पर, और अगर आप बीच में छोड़ कर जाते हैं या आप फेल करते हैं तो आपको ये बकाया पेमेंट आपको सारी की सारी पे करनी पड़ेगी CIT के रूल के तहत। अच्छा जी, तो ये किस तरह आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं या इसके रूल्स एंड रेगुलेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपने गूगल में जाकर लिखना है जी कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर, ठीक है। इसी तरह इस्लामाबाद भी लिख सकते हैं। तो आपके पास इस तरह कोटा शो हो रहा है, आपने इसको क्लिक करना है तो आपके पास इस तरह की वेबसाइट इनकी कॉमर्स यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो सी है ये ओपन हो जाएगी। ये लाहौर कैंपस के लिए है वेबसाइट है, लेकिन आप इस्लामाबाद वाले भी इस्लामाबाद वाली वेबसाइट खोल सकते हैं और एबटाबाद वाले एबटाबाद वाली वेबसाइट भी खोल सकते हैं। अच्छा जी, ये इनकी जो है कॉमर्स यूनिवर्सिटी के लिए इन्होंने जी पंजाब लेबर डिपार्टमेंट जो है इसकी सारी पेमेंट करेगा, ठीक है। 30% कोटा जो सा है इन्होंने जो रखा है, ये देखें पंजाब लेबर डिपार्टमेंट वाले लिखा भी हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर जो है 30% कोटा जो सा है वो किसके लिए रखा गया है, वर्कर्स देयर चिल्ड्रन। अच्छा जी, कॉमर्स के जो होंगे जो वर्कर हैं उनके बच्चों के लिए 30% कोटा रखा गया है। अमाउंट जी वो WWP पे करेगा आपकी अमाउंट जितनी भी बनती है स्टूडेंट के ब्याह पर, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस भी फ्री है और सॉरी इसको मैं तीर को ठीक कर देता हूँ, हॉस्टल फीस भी आपकी फ्री है और ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी, गाड़ी का आने जाने का खर्चा जो है वो भी बिल्कुल फ्री है। अच्छा जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो देख लेते हैं, इसके अंदर कौन कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये जो वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं जो इन नीचे पॉइंट्स के ऊपर पूरा उतरते हैं, PWW कमेटी ने जो ये पॉइंट्स वाजिया कर दिए हैं, इसके ऊपर आपने अगर पूरा उतरते हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो पहला रूल्स है वो ये है 2010 के एक्ट के मुताबिक या आप खुद मजदूर हों या आपके वालिद हों या वालदा हों और एक फैक्ट्री या कारखाने में काम करते हो तब अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास या आपके वालदा के पास या वालिद के पास सोशल सिक्योरिटी कार्ड होना लाजमी है। और थर्ड नंबर जो पॉइंट इसमें है कि आपने या आपके वालिद ने या वालदा ने 1 साल तक उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में, उस कारखाने में काम किया हो, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 में जो है इन्होंने बता दिया कि फैक्ट्री कौन सी होती है, कारखाने कौन से होते हैं, कौन से एक्ट में बताया, 1971 के एक्ट में और 1968 के एक्ट में बता दिया कि कारखाना कौन सा है, फैक्ट्री कौन सी है। अच्छा जी, माजूर बच्चे या डिसेबल वाले भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर 6 नंबर जो पॉइंट है जो इन्होंने क्लियर किया है वो ये है कि कान में या माइनर जो से होते हैं ना, कान में नमक की कान हो गई, कोयले की कान हो गई, उसमें काम करने वाले जो उनसे मजदूर हैं तो उनके बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनमें एक शर्त रखी है कि वो किसी गैर कानूनी मुजरिमाना कार्रवाई में मुलविस ना हो, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद जो है ये देखें जी, ये और भी मज़ीद डिटेल है कि भाई आपके पास ID कार्ड होना चाहिए, ठीक है, वर्कर के पास भी होना चाहिए, या माइनर है उसके पास भी ID कार्ड होना चाहिए, ठीक है। इनमें जो ये डॉक्यूमेंट्स आपके जो से मांगे हैं उसमें बता दिया है कि जी भाई बेनिफिशियरी कार्ड हो गया, फैक्ट्री कार्ड हो गया, ठीक है, एम्प्लॉय कार्ड जिसे कहते हैं तो वो, या जिस पे आपकी डिजिग्नेशन मेंशन हो, ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको मिलता है वो आपके पास होना चाहिए, उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। 1923 और 1934 के तहत जो है ना वो कंपनी रजिस्टर्ड हो, CNC हो गया या बेफाम होना कि वो आपके पास होना लाजमी है। और उन्होंने गुड मॉरल कंडक्ट का कोई सर्टिफिकेट भी माना है, अच्छे अखलाक का कोई सर्टिफिकेट है वो भी आपको देना पड़ेगा। और इसके अलावा जो से अहम बात है वो ये है कि भी आपने जो है ना इनके साथ एक एफिडेविट लिखना है, स्टाम्प लिखना है 20 रुपये का, कि भाई अगर आप छोड़ कर जाते हैं या बीच में एजुकेशन मुकम्मल नहीं करते हैं या फेल होते हैं तो आपको फिर ये लेबर डिपार्टमेंट को अमाउंट वापस करनी पड़ेगी, ठीक है। इन केस आपके वो कोई मर गया है, फोत हो गया है, तो उसके लिए उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट का सबूत भी मांगा है। इसके अलावा जो उनसे अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप के हवाले से भी इन्होंने कुछ डिटेल लिख दी है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आसान इंग्लिश में इन्होंने लिखा है। तो अगर आपको किसी किस्म का क्वेश्चन आता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और अगर इनसे कोई क्वेश्चन करना है तो आप इनसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। इनके जिन्होंने जी एड्रेस भी लिख दिया, ईमेल एड्रेस भी आपके सामने शो हो रहा है, और इनका जो PTCL नंबर है वो भी शो हो रहा है 042111001007, ठीक है। जब आप PTCL कॉल मिला लेंगे तो उसके बाद फिर आपने 834 मिलाना है या फिर 835 डायरेक्ट मिलाना है।
अदरवाइज़ अगर 9 मिलाएंगे तो वो आपके जो है ना एक्सचेंज के साथ कॉल मिल जाएगी PTCL कॉल मिलाने के बाद। अच्छा, इसके बाद है जी हाउ टू अप्लाई कैसे करना है इस पोस्ट के लिए, इस स्कॉलरशिप के लिए। तो आपने CUI लिखना है, कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के कैंपस के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, दो ये स्कॉलरशिप जो सी है ना, कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर के लिए आई हुई है, ठीक है। ये आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपने जो है ना, जिस तरह सिंपल आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, वेबसाइट खोलने के बाद एडमिशन में अप्लाई करते हैं, तो इसमें आपने अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो एडमिशन आपके पास इस तरह एडमिशन के लिए जो है ना इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आप जो है ना फिर ये देखें, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अप्लाई नाउ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं तो उसके लिए अप्लाई नाउ यहाँ बटन दिया गया है, तो यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पहले से यहाँ पर इनके साथ वेबसाइट पे अकाउंट बना हुआ है तो वो तो इजी है। फिर आपने जो है ना ऊपर जो है ना बिल्कुल टॉप पर ये देखें, इधर अपने ईमेल एड्रेस और यहाँ पर पासवर्ड लिखना है, यूज़र नेम पासवर्ड लिखकर साइन अप कर देना है। अगर आप न्यू हैं, अपने फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, BS में, MS में या फिर PhD में अप्लाई करना चाहते हैं, और कौन से कैंपस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, लाहौर और इस्लामाबाद, इन दोनों के लिए ये स्कॉलरशिप आई हुई है, ठीक है। तो इसमें जो है ना आप एक को सिलेक्ट कर लें। फ़िलहाल मैं इसको इस्लामाबाद की हुई या लाहौर को सिलेक्ट करना चलें। फिर इसके बाद आपने इधर अपना मुकम्मल नेम कैपिटल अल्फाज में लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर लॉगिन लिखना है, जिससे आप लॉगिन करना चाहेंगे, बार बार अपना नाम ही लिख दें। ईमेल एड्रेस आपकी जो सी है, जो ऑथेंटिक ईमेल है, वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। ईमेल एड्रेस कंप्लीट लिखना है, इस पर आपको फिर ईमेल भी आएगी। और इसके बाद जो है ना यहाँ पर जो नीचे है ये है जी पासवर्ड आपने यूनिक सा देना है, उसको याद रखना है, उसको भूलना नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपने इसको फिर यूज़र नेम और पासवर्ड देकर अप्लाई करना है, जिस तरह ऊपर मैंने बताया था। अच्छा, इसमें जो सी ना यूज़र रिट्राइव पासवर्ड के बाद ये एक स्क्रीन पर एक वर्ड लिखा आ रहा है, तो वो आपने इंटर अबव वर्ड ये लिखना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद गेट रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो सी ना रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। फिर आप ऊपर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। जब वो ओपन हो जाएगा, वो सिंपल सा फॉर्म है, इसमें आगे जाने की बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। अगर आपको समझते हैं कि मुझे आगे भी अप्लाई बताएं तो मैं आपको बता दूंगा। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, स्मार्ट लर्निंग विद SK को। जज़ाकल्लाह।